तो बच्चों आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है HCF एंड LCM। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को और LCM मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम देखते हैं कि HCF कैसे फाइंड किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF को GCD भी कहते हैं। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर कहीं पर कैलकुलेट करने का आता है कि GCD फाइंड करिए, दैट मीन्स आपको HCF फाइंड करना है। सो देखिए HCF फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 नंबर्स यहां पे 8, 12 और 16। अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो 8 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके फैक्टर निकालने के लिए? देखिए यहां पर 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 12 के फैक्टर निकालते हैं इसी तरीके से। सो 12 के फैक्टर 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3। सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड देन 16 का फैक्टर निकालते हैं। सो 16 का फैक्टर हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और फाइनली 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8, 12 एंड 16। अब अगर हमें यहां पर HCF फाइंड करना हो तो हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। देखिए यहां पर 2 जो है वो तीनों में है, तो यहां पर आपको लिख देना है 2 इनटू, फिर यहां पर देखिए 2 जो है वो तीनों में है, कॉमन है। सो दैट मीन्स हम लिख देंगे यहां पर 2। फिर यहां पर देखिए 2 यहां पर नहीं है तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं होगा। 3 सिर्फ यहां पर है, बाकी जगहों पर नहीं है। सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 is equals to 4 is the HCF of 8, 12 and 16. So this is how we can calculate the HCF of 2 or 3 numbers with the help of prime factorization method. Now second method is division method. अब डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, यहां पर जो सबसे छोटा नंबर होगा जैसे 8 है तो इससे आपको उससे जो बड़ा डिजिट है उसको डिवाइड करना है। तो आपने डिवाइड किया, 8 1 जा 8 आया, यहां पर 4 रिमाइंडर बच गया। तो अब जो रिमाइंडर यहां पर बचा है इससे आपको डिवाइड करना है इस वाले नंबर को। 8 यहां पर ले आया, 4 2 जा 8, यहां पर आपका अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। तो यहां पर ये जो 4 आपका रह गया है इससे आपको डिवाइड करना है जो नेक्स्ट वाला डिजिट है। सो इससे आपको डिवाइड करना है 16 को। सो 4 4 जा होता है 16। सो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स दिस विल बी द HCF। तो यहां पर 4 HCF हो जाएगा। सो HCF इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए दोनों ही केस में HCF 4 आया है, तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट बात करते हैं LCM की। सेकेंड इज LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। सो यहां पर जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड हम लोग फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से सेम 8, 12 एंड 16 का। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 8 के फैक्टर हम लोगों ने ऊपर सॉल्व कर रखा है। देखिए 8 के फैक्टर निकाल रखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। देन 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
अब देखिए अगर आप इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां पर जो 2 है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3, सो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहें सो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहां पर देखिए 2 की पावर है 1 2 3 4, 2 की पावर हो गया 4। अब यहां पर अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आपको देखिए यहां पर सबसे पहले 2 में देखते हैं। देखिए 2 में क्या है, जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, सो 2 की पावर हम 4 लेंगे, जो मैक्सिमम होता है उसको लेते हैं। देन उसके बाद 3 रह गया है तो यहां पर 3 हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 4 टाइम्स है यहां पर देखिए। अब इसका मतलब है इसको हम ब्रेक करके फिर से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 इंटू 3, so 16 into 3 is 48. So 48 will be the LCM of 8, 12 and 16. Now देखिए सेकेंड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8, 12 और 16 को एक साथ लिख दिया हमने, और इनको एक साथ ही अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 3 ऐसे उतार देंगे, 2 2 जा 4। अब यहां फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, मीन्स यहां पर 1 आएगा, यहां पर 3 आएगा, और यहां पर 2 1 जा 2, और फाइनली यहां पर आ गया 3। सो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 यहां पर ऐसे उतरेगा, 3 1 जा 3 1। सो एलसीएम विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहां पर हमने 4 टाइम्स लिख दिया, और इंटू 3। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो 16 इंटू 3, सो 16 इंटू 3 इज 48। तो दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आया है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है दैट विल बी 48। देखिए अगर कभी आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, आपको फर्स्ट नंबर मान लीजिए आपको दे रखा है x, और सेकंड नंबर आपको दिया है दैट इज y, तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो नंबर्स अगर आपको दे रखा हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब देखिए अभी हमने जो एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड किया था वो हमारा एक नेचुरल नंबर था। अगर आपके पास फ्रैक्शन में दिया हो तब आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना हो तब कैसे करेंगे। सो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर कभी आपके पास फ्रैक्शन में दिया हो तब आपको अगर एलसीएम फाइंड करना हो तब आप क्या करते हो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होल डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अभी आपको एग्जाम्पल लेके इसको समझाएंगे। इसके बाद चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर दे रखा है 1/4, 1/2, 2/3, 3/5। अगर आपको इनका एलसीएम फाइंड करने को कहा जाए तब आप क्या करोगे। सो एलसीएम इनका फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर में दिए हुए हैं इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया है कि आप डिवीजन मेथड से डायरेक्ट जो एक साथ आप डिवाइड करते हो तो इसको आप ले सकते हो। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2, ये 3 हो गया। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। सो 3 2 जा 6, तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। सो 6 अपॉन, अब जो आपको जो डिनोमिनेटर में है इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया है। सो 4 2 3 5, तो आपको क्या करना है, 2 से सबसे पहले यानी कि सबसे जो छोटा डिजिट है उससे आप जो उससे बड़े वाला डिजिट है उसको डिवाइड करो।
सो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 आ गया, तो अब इस 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 को। सो 2 1 जा 1 इंटू 2 इज 2, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो यहाँ से 1, अब इस 1 से आपको डिवाइड करना है 4 को, उससे जो बड़ा वाला डिजिट होगा। सो 1 इंटू 4 इज 4, तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। देन फिर से 1 बच गया, अब इस 1 से आपको जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको डिवाइड करना है 5। सो 1 इंटू 5 इज 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0। दैट मीन्स जो आपका HCF आया है दैट इज 1, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1। सो हमने पहले जो न्यूमरेटर है उनका LCM फाइंड किया, देन जो डिनोमिनेटर है उनका HCF फाइंड किया, और फाइनल हमने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया। सो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका LCM आ जाएगा 6। सो LCM इज इक्वल्स टू 6। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको HCF फाइंड करना है इसी तरीके से, तो आप HCF भी फाइंड कर सकते हैं। HCF के लिए क्या करना होगा आपको, जो न्यूमरेटर है उनका HCF, सो HCF ऑफ numerator and LCM of denominator। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, 1/4, 1/2, 2/3 एंड 3/5। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है इनका HCF फाइंड करना है। सो न्यूमरेटर का HCF, सो 1 1 2 1, तो देखिए इसमें जो है 1 ही कॉमन है सब में, क्योंकि अगर आप 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 से आप 3 को करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। 1 से आपने 1 को डिवाइड किया, 1 1 जा 1 हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर इस 1 से आप बड़े वाले को डिवाइड करते हो, 1 से डिवाइड किया 2 को, सो 1 2 जा 2 हो गया, फिर से आपका 1 ही रहा यहाँ पर। फिर आप इस 1 से इस 3 को डिवाइड करोगे, सो 1 से आपने 3 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 इज 3। दैट मीन्स आपका जो HCF आ गया दैट इज 1। सो HCF यहाँ पर 1 हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द LCM ऑफ 4 2 3 5। तो अगर आपको इसका LCM फाइंड करना हो तो मैंने आपको मेथड बता रखा है। सो आप अगर इसको 4 को अगर आप फैक्टर निकालते हो, सो 2 इंटू 2 आता है। अगर आप 2 का फैक्टर निकालोगे तो 2 ही आएगा, आप 3 का निकालोगे तो 3 ही आएगा, और 5 का निकालोगे तो आपका 5 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि 2 का स्क्वायर दे रखा है, सो आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर ले लोगे यहाँ पे। सो LCM यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, LCM इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, मैक्सिमम 2 की पावर जो भी है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। सो दैट मीन्स 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5, सो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहां पर आ जाएगा 60। सो आपका जो LCM आ गया दैट इज 60। सो 1/60 विल बी द LCM ऑफ दीज फ्रैक्शंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ 160, 165, 305। तो इसका HCF फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज करते हैं। सबसे जो छोटा वाला है उससे बड़े वाले डिजिट को डिवाइड करते हैं। सो 160 1 से जाएगा, 160 हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा 5, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। 5 से आपको डिवाइड करना है इस वाले डिजिट को, 160 को यहाँ पे ले आए, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आपका आ गया 10, उसके बाद 5 2 जा 10, तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर जो आपका 5 आया है जिससे आपने डिवाइड किया था, इससे अब आपको फर्दर डिवाइड करना है ये जो बड़ा वाला डिजिट है। सो 5 से आपको डिवाइड करना है 305 को, सो 5 6 जा 30, और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं, इस 5 को नीचे लेके आएंगे, सो 5 1 जा 5। तो दैट मीन्स यहां पर आपका जो 5 है ये आपका HCF हो जाएगा। सो HCF इज इक्वल्स टू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, HCF ऑफ 3 kg एंड 400 ग्राम। सो देखिए 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। सो आपको अगर 3 kg को चेंज करना हो, सो 3 इंटू 1000 करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स 3000 ग्राम।
और यहां पर आपका क्या है 400 ग्राम है। अब इसका HCF फाइंड करना है, तो HCF हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं। सो 400 जो छोटा डिजिट है उससे आपको बड़े वाले जो डिजिट है इसको डिवाइड करना है। सो इसको डिवाइड करेंगे, सो यहां पर आ जाएगा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28 और यहां पर 2 जीरोस आ जाएंगे, तो यहां पर आपका 0 0 और यहां 2 आ गया। अब इस 200 से आपको डिवाइड करना है इस 400 को, तो जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और यहां पर 2 जीरोस आ गए, 4 हो जाएगा यहां पे। तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स आपका जो HCF हो गया दैट इज 200। सो HCF इज इक्वल्स टू 200। सो 200 आपका ग्राम में आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, LCM ऑफ 28, 35, 56 एंड 84, इनका हमें LCM फाइंड करना है। तो क्या करें, देखिए डिवीजन मेथड से करते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अभी 3। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 35 ऐसे ही रहेगा, देखिए 2 2 जा 4, अब यहां से जो 1 रिमाइंडर इसके साथ चला आ जाएगा, तो 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14 होता है, 35 ऐसे ही आएगा। देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 4 जा 8। फिर यहां से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 से 7 आ जाएगा, 35 हो गया, 2 7 जा 14 होता है और यहां पर आ गया आपका 21। देन अब इसको करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, सो 3 से करेंगे तो 7 ऐसे ही रहेगा, 35 7 ऐसे ही रहेगा, 3 7 जा 21। अब यहां पर आपको 5 से डिवाइड करना होगा, सो ये हो जाएगा 7, 5 7 जा 35, देन 7 7। अब लास्ट में आप इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, सो 7 1 जा 7, 1 1 1 हर जगह आ जाएगा। सो आपका जो LCM है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 हो जाता है आपका 120। फिर इसको 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 0 4 0 4, सो 840। सो 840 आपका LCM आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, LCM फाइंड करना है आपको 24, 36 एंड 42 का। फिर से हम लोग ये डिवीजन मेथड लगाते हैं और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। 2 से डिवाइड किया, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12 होता है, 2 9 जा 18 और यहां पर 21 आ गया। अब आप इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, 9 ऐसे ही आएगा, 21 भी ऐसे ही आएगा। जो डिवाइड नहीं हो पाते हैं उनको ऐसे ही उतारा जाता है। फिर 3 से आपको डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब यहां पर 3 से फिर से अगेन 3 1 जा 3, यहां पर 7 आ जाएगा। फिर आप 7 से डिवाइड करो इसको, तो यहां पर ये आ गया। तो LCM जो है आपका आ गया, यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 7 72 हो गया। अब 72 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 150। सो 504 आ गया आपका। सो 504 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस 3/4, 9/10 एंड 15/16। पहले तो इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है। सो 4/3 हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16/15।
अब हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी फ्रैक्शन में HCF फाइंड करना होता है तो हम लोग न्यूमरेटर का HCF फाइंड करते हैं। न्यूमरेटर में जितने भी होंगे इन सभी का HCF फाइंड करना होगा, 4, 10 और 16 का। और जो डिनोमिनेटर में है इनका LCM फाइंड करना होगा, 3, 9 और 15 का। तो HCF फाइंड करने का हम लोग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। सो 4 से सबसे पहले डिवाइड किया 10 को, 4 2 जा 8, यहां पर 2 रिमाइंडर आया, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 को। सो 2 2 जा 4 हो गया, रिमाइंडर 0। अब यहां पे आपको जो 2 है इससे आपको 16 को डिवाइड करना है। सो 16 को डिवाइड आप करेंगे, सो 2 8 जा 16 हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका जो रिमाइंडर बचा दैट इज 2। सॉरी, रिमाइंडर नहीं, मतलब यहां पर जो आपका बचा है दैट इज 2, यही आपका HCF हो जाएगा। तो यहां पर HCF हो गया 2। अब हम लोग फाइंड करते हैं LCM ऑफ 3, 9 एंड 15। सो 3, 9 और 15 का आप LCM फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। सो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 और 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 5 1 जा 5। सो HCF आपका आ गया यहां पर, सॉरी LCM आपका आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। सो LCM आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। सो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 45। दैट मीन्स आपका जो HCF आ गया तीनों फ्रैक्शंस का दैट इज 2/45। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find the greatest number that will divide 1375 and 4935। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से तो ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इनको डिवाइड कर ले, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। सो 1375 से 4935 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से डिवाइड जब आप करेंगे तो ये देखिए किससे जा रहा है, 3 से करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी, सो 2 आ जाएगा यहां पे। तो यहां पर आ गया 4025। इसको यहां पर देखिए सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 9। अब 910 से इसको डिवाइड करते हैं 1375 को। सो ये आ जाएगा 1 से, सो 910 हो जाएगा यहाँ पे। और रिमाइंडर आपका बच गया 5 और यहाँ आपका बच गया 6 और यहाँ आपका हो गया 4। अब 465 से 910 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए 1 से जाएगा, 465 हो गया यहाँ पे आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 4 और यहाँ से आपका हो जाएगा 4। सो फिर से यहाँ डिवाइड करते हैं 465 को, तो 1 से जाएगा, 445, तो यहां पर आपका आ गया 0, ये हो गया आपका 2। अब 20 से डिवाइड करते हैं फर्दर 445 को। सो डिवाइड किया तो देखिए यहां पर कितना आएगा आपका, यहां पर आ जाएगा 2 से जाएगा 40 हो गया, तो यहां पे 45 आपका आ गया। सो 2 से जाएगा 40 हो गया और रिमाइंडर आपका आ गया 5। सो ये जो रिमाइंडर आया इससे आपको इसको डिवाइड कर देना है फर्दर। सो दैट मीन्स 5 4 जा होता है आपका 20। सो 5 4 जा 20 हो गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो यहां पर आपने जो फाइनल आपका आया है दैट इज 5, तो 5 हो जाएगा इसका HCF। सो 5 जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही नंबर होगा जिससे आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो। सो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 25। सबसे ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको कि आप 12, 15, 20 और 25 से डिवाइड कर सको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका LCM फाइंड कर लेते हैं। देखिए LCM हम लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है, तो डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 2 6 जा 12, यहाँ 15 ऐसे ही हो जाएगा। सो 2 10 जा 20 होता है, 25 डिवाइड नहीं होता तो ऐसे ही आ जाएगा। देन अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10, ये हो गया 25, यहाँ पर ऐसे ही उतरेगा। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 यहाँ पर ऐसे ही आ गया, 25 भी ऐसे ही आ गया। अब डिवाइड करते हैं 5 से,
सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और फाइनली हम डिवाइड करेंगे 5 से। सो यहां पर आपका आ जाएगा 1। सो 2 इंटू 2, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300 डायरेक्ट। तो देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो 300 इसका एलसीएम आ रहा है। दैट मीन्स 300 वो स्मॉलेस्ट डिजिट है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप 12, 15, 20 और 25 सबसे डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 bells beginning together toll at interval of 4 seconds, 5 seconds, 7 seconds, 8 seconds and 10 seconds respectively. After what interval of time will they toll again together? तो 5 bells हैं, एक बेल 4 सेकेंड, जो सेकेंड बेल है वो 5 सेकेंड, थर्ड बेल 7 सेकेंड, फोर्थ बेल 8 सेकेंड्स और जो लास्ट 5th बेल है वो 10 सेकेंड में रिंग करती है। यानी कि इतने टाइम इंटरवल में सभी रिंग करते हैं। तो आपको ऐसा लीस्ट जो एक टाइम बताना है जिसमें सभी की सभी बेल एक साथ रिंग करेंगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? 4, 5, 7, 8 और 10 इन सभी का एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि एलसीएम फाइंड करने के बाद वो एक नंबर आ जाएगा जिससे ये सभी डिवाइड होते हैं, वो लीस्ट नंबर आ जाता है। तो वही वो नंबर होगा जिसमें सभी की सभी बेल्स एक साथ रिंग करेंगी। तो इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 4 जा 8 एंड देन 2 5 जा 10। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5, ये 7 ऐसे आ गया, 2 2 जा 4, यहां 5 हो गया। सो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, सो 5 हो गया, 7 हो गया, 2 1 जा 2 एंड 5। अब 5 से फिर से डिवाइड किया जाएगा, 5 1 जा 5, 7 1, 5 1 जा 5 और लास्ट में डिवाइड करते हैं 7 से। सो यहां पर आ जाएगा, सो इनका जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 7 होता है 280। सो 280 सेकेंड के बाद, यानी कि 280 सेकेंड में ये सभी जितने भी बेल्स हैं एक साथ रिंग करेंगे। बट यहां पर जो हमें टाइम दे रखा है वो ऑप्शन में मिनट्स में दे रखा है, तो आपको इसको मिनट में चेंज करना होगा। सो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। सो 280 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। सो ये जाएगा 4 से, 4 इंटू 0 0, 4 6 जा 24। तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर आ गया दैट इज 40। सो दैट मीन्स 40 मिनट्स हो गए, सॉरी 4 मिनट्स हो गया और 40 आपके हो गए सेकेंड्स। सो 4 मिनट्स और 40 सेकेंड्स के बाद ये जितनी भी बेल्स हैं सभी एक साथ रिंग करेंगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल टू मेजर एग्जैक्टली 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। एक दे रखा है 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर और सेकंड गिवन है 9 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर और थर्ड एक और लेंथ गिवन है 12 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल। सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड करेंगे। तो पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, दैट मीन्स इट विल बी 600 सेंटीमीटर और प्लस 25, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यहां पर 900 प्लस 50 सेंटीमीटर एंड हियर 1200 प्लस 25 सेंटीमीटर। इनको ऐड करते हैं 625, 950 एंड 1225। अब इन सभी का हमें फाइंड करना पड़ेगा HCF। तो देखिए 625 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाएगा इसको। सो 1 से किया, सो 625 आ गया, तो यहां पर 5 हो जाएगा, हियर 2 और यहां पर हो जाएगा 3। 325 से डिवाइड करते हैं 625 को, तो ये आ जाएगा आपका 1 से, सो 325 हो गया, तो यहां पर आपका 0 0 और 3।
सो 3 से आपको डिवाइड करना है 325 को, तो ये 1 से जाएगा, सो दैट मीन्स 300 हो जाएगा आपका। सो यहां पर आगे रिमाइंडर आपका 25। अब फिर 25 से डिवाइड करना पड़ेगा 300 को, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पर ये अब डिवाइड हो जाएगा आपका। इसको पहले करते हैं 1 से, तो यहां पर आ जाएगा 25, फिर आगे आपका यहां पर 50, यहां पर 5 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। 25 2 जा होता है 50, सो रिमाइंडर आ गया आपका 0। दैट मीन्स 25 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 25 से अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो सबसे जो ग्रेटेस्ट है इसको डिवाइड करते हैं। सो 25 से आपको 1 2 2 5 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहां पर इसको डिवाइड करते हैं। 25 4 जा 100 होता है, और यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, और यहां पर आपका आ गया 5। सो 25 अब आप इसको करेंगे 9 से। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 25 22। तो रिमाइंडर आपका आ गया यहां पर 0। सो दैट मीन्स 25 ये क्या है आपका HCF हो जाएगा। सो यही हमें फाइंड करना था। सो 25 सेंटीमीटर जो ग्रेटेस्ट लेंथ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 38। तो HCF गिवन है 2 नंबर्स का 38 एंड देयर LCM इज 98154। ये LCM गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर इज, एक कोई नंबर है इसमें, मान लेते हैं जो X है वो है 1558। फाइंड द अदर नंबर, हमें जो अदर नंबर है वो फाइंड करना है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है इसका, दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो यहां पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको यहीं पर रखा, HCF इंटू LCM अपॉन x हो जाएगा। इसको दूसरे नंबर को यहां लेके आएंगे, तो HCF देखिए, HCF गिवन है यहां पर 38 इंटू LCM है 98154 होल डिवाइड बाय, और यहां पर x की वैल्यू है 1558। तो अब आपको इसको करना है डिवाइड। सो डिवाइड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करते हैं। 19 2 जा 38, 2 से इसको करेंगे, 7 2 जा 14, तो यहां से 1, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, तो ये डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको अब डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा 7 7 9 से इसको एक बार डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। तो यहां पर देखो 7 7 9 से डिवाइड किया हमने 9 8 1 5 4 को, तो ये हो जाएगा 1 से जाएगा पहले 7 7 9, तो यहां पर आपका आ गया 2, यहां हो गया आपका 0, और ये हो गया 2, फिर ये हो जाएगा यहां पे 5 नीचे उतर जाएगा। तो अब इसको 2 से लेते हैं। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, तो ये आपका आ गया 7, यहां पर आपका आ गया है 6, और यहां पर आपका आ गया है 4। अब ये 0 यहां से यहां उतर जाएगा। सो 6 से करते हैं। सो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 5 47, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46 हो जाएगा। तो यहां पर रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स 126 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 19 इंटू 126 को, सो 126 इंटू 19, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 18 18 प्लस 5 23, 2 कैरी, सो उसके बाद 9 1 जा 9 2 11, सो ये हो जाएगा आपका 6 2 1, सो 4 आ गए आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका 9, ये हो गया 3, ये हो गया 2। सो दैट मीन्स रिजल्ट आपका आ गया 2394। तो जो दूसरा नंबर है दैट इज 2394। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th। Find the smallest 4-digit number such that when it divided by 12, 18, 21 and 28, it leaves remainders 3 in each case. तो यहां पर 4 डिजिट नंबर हमने लेना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, बट हमें ऐसा डिजिट लेना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जो कि 12, 18, 21
और 28 सबसे डिवाइड हो जाए। तो हमें ऐसा एक अगर सिंगल नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखिए एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21 ऐसे ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, यहाँ पर 9, ये 21 ऐसे ही आएगा, 2 7 जा 14। फिर आपको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 7 ऐसे ही आएगा। अगेन 3 से, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 7 और 7 हो जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 इंटू 7 जब आप करेंगे सो 252 आ जाएगा। सो 252 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर आप सबसे जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करोगे और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स आपका जो नंबर है वो 12 18 21 और 28 सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो एलसीएम आया है इनका, इससे हम जब जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है यानी कि 1000, इसको डिवाइड करते हैं। सो 1 से जाएगा, 1 से नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये इसको करेंगे 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और यहाँ आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 2, 234 रिमाइंडर आ गया। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 252 माइनस 234। इसमें अगर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ आपका ये आ जाएगा 18 आपका डिफरेंस आ गया है। अगर यहाँ पर 18 और एक्स्ट्रा होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को, दैट मीन्स अगर यहाँ पर 18 होता, यहाँ पर 1018 होता तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 18 करेंगे, सो दैट मीन्स 1018 हो जाएगा। सो बट यहाँ पर रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर भी बच रहा है 3। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 भी यहाँ पर ऐड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 1000 जो 18 आया है ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट है जो कि 252 से डिवाइड हो जा रहा है। और अगर 252 से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब ये 12 18 21 और 28 सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1201। सो 1021। तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे ना, 9 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो इसको 4 करेंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। सो इट विल बी 8, 18 नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 1008 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1011। सो 1011 ऑप्शन C is correct. Now question number 12th. Question number 12th में given है the HCF and LCM of two numbers are 13 and 1989. So HCF is 13 and LCM is 1989. ये given है। If one of the number is 117, so x की वैल्यू 117, so find out the other number. so other number हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। सो x की वैल्यू है 117, y की वैल्यू फाइंड करनी है। एलसीएम इज गिवन 1989 इंटू एचसीएफ इज गिवन 13। So y is equals to 1989 into 13 whole divide by 117. So इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 9 जा 9 से इसको डिवाइड करते हैं। सो 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं 1989 को। सो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9 2 जा 18, 1 यहाँ पर बच गया रिमाइंडर 18, 9 2 जा 18। सो यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहां से 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9।
सो रिमाइंडर 0। सो यहां पर जो आपकी वैल्यू आई है इसको कैंसिल करने पर y की वैल्यू हो गई 221। सो 221 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40, 60 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड हो जाए 25, 40 और 60 से। सो स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25, 40 और 60 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं 25, दिस विल बी 20 और ये हो जाएगा 30। 2 से डिवाइड करते हैं 25, 2 टाइम जा 20, ये हो जाएगा 15, 15 टू जा 30 होता है। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 25, 2 5 जा 10, सो 15 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 3 से होगा, सो 5 ऐसे ही उतरेगा, 1 3 1 जा 3 और फाइनली हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 और 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 3 होता है 120, 1 इंटू 120 इंटू 5 हो जाएगा आपका 600। सो 600 आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अब यहां पर स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, बट यहां पर रिमाइंडर 7 अगर बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 इसमें ऐड कर देंगे। सो रिजल्ट विल बी 607। सो 607 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th। So in question number 14th, the greatest number which divides 204 and 714 exactly is 34। तो यहां पर ग्रेटेस्ट मीन्स ये आपका दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ आपका गिवन है 34 और ये 2 नंबर्स हैं, एक हो गया x, सो 204 और एक हो गया y 714। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 204 एंड 714। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। सो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है दोनों नंबर्स का। तो यहां पर रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। सो द वैल्यू ऑफ x इज गिवन, another number is 714 is equals to LCM फाइंड करना है, HCF is 34, so 34 डिवाइड में आ जाएगा, so 204 into 714 होल डिवाइड बाय 34 is equals to LCM। अब इसको सॉल्व किया जाए, so 17 2 जा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 102। इसको कैंसिल करने पे 17 6 जा, so 6 से हो जाएगा, so 6 इंटू 714 एलसीएम हो जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4284। सो एलसीएम विल बी 4284। सो 4284 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th। देखिए क्वेश्चन नंबर 15th में गिवन है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर which when divided by 10, 12, 16 and 18 leaves remainder 27। तो यहां पर हमने इसको डिवाइड करना है 10, 12, 16 और 18, इन सभी से डिवाइड हो जाए। देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा दैट इज 10,000, मीन्स 10,000 आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। ये 5 डिजिट्स हैं यहां पर। सो बट हमें क्या करना है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर देखना है जो कि 10, 12, 16 और 18 सभी से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे, एक सिंगल नंबर फाइंड करेंगे। सो इसको यहां से 15 यहां लिख देते हैं। अब इसका निकालते हैं हम एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 2 9 जा 18। 2 से अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहां पर आ जाएगा 9। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 5 3 2 2 जा 4 ऐसे ही रहेगा, ये आ गया 9। फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, सो 5 3 2 1 जा 2 9।
अब डिवाइड करते हैं इसको 3 से, सो 3 से डिवाइड करेंगे सो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, अगेन 3 से करेंगे, सो 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 1 1 3 1 जा 3 और लास्ट में फाइनली 5 से। सो यहाँ पर जो आपका एक नंबर आएगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 2 कैरी 4 3 जा 12, 124 आया और इसको फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10, 12 1, 5 1 जा 5 6, तो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 620। अब 620 से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड। तो यहां पर देखिए 620 से इसको डिवाइड करते हैं 10,000 को, सो 1 से जाएगा 620, यहां पर आएगा 0, ये हो गया 8, ये हो गया 3, फिर यहां पे 0, देन 6 से जाएगा 6 0 यहां पर हो जाएगा 6 2 12, 1 कैरी 6 36 37, सो यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो आ गया 80, 80 आपका रिमाइंडर आ गया। मींस अगर यहां पर अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 620 माइनस 80, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 540, यानी कि अगर इसमें 540 और होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, यानी कि अगर ये 10,540 होता तब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। सो 10,540 हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, और यहां पर जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर दैट इज 27, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 27 और ऐड करना पड़ेगा। सो वी विल ऐड हियर 27। सो जैसे हमने 27 इसमें ऐड किया, रिजल्ट आएगा 0 + 7 7, 4 + 2 6, 5 0 1, सो 10,567, सो 10,567। तो बच्चों यहां देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आज पता नहीं क्या हो रहा है। सो 8 3 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12 और +2 14 हो जाएगा, तो यहां पर 144 आएगा। सो 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, तो यहां पर आएगा 5 1 जा 5 6 7, सो ये 720 हो जाएगा। सो 720 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, सो यहाँ पर आ जाएगा 720, तो इसको डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर 720 हो जाएगा, तो यहाँ 2 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये जाएगा आपका फिर 3 से, 3 से जाएगा 3 0 0, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 6, 3 7 जा 21, तो ये आ गया आपका 21। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर 7 - 1 6, सो 640 आ गया। सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर 640 अगर और होता 720 में, 720, अच्छा इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 720 माइनस 640, तो यहां पर इनका डिफरेंस होगा 0, ये हो जाएगा 8, 80 आ गया। तो 80 अगर और होता तो दैट मीन्स यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 80 और ऐड करना पड़ेगा। सो हियर 1080, और यहां पर जो रिमाइंडर था दैट इज 27, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो यहां पर 0 + 7 7 हो जाएगा, 8 + 2 10, 1 कैरी, सो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया यहां पर। सो 10,107, सो 10,107 इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट।